हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट अकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट अकेडमी में। परसेंटेज सीरीज़ हम कर रहे हैं। इससे पहले वाली सीरीज़ में हमने बात की थी कैसे हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अगर परसेंटेज होता है और उसके कॉम्बिनेशंस को हम कैसे सोल्व करते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस हमने किए थे। आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आज क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका हो जाएगा। अगर आपने अभी तक जो वीडियोज़ हैं वो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट है, सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और इस तरीके की सभी वीडियोस जल्दी डेली आने के लिए आपका सपोर्ट हमें चाहिए। आप सभी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा चैनल को। और अगर आपको क्वेरी कोई भी होती है तो मैंने आपको बताया हुआ इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं भेट अकेडमी के नाम से। ये क्वेश्चन है सिंपल आपको लगता है, लेकिन टेस्ट एंट्रेंस क्लियर वही बच्चा कर पाता है, रैंक वही लेकर आ पाता है जो कम से कम टाइम में सोल्व करता है और सही तरीके से सोल्व करता है। सब बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं लेकिन गलत करते हैं, और जो सोल्व करते हैं वो टाइम ज़्यादा लेते हैं। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर्स। तो 0.15% आपके पास है। 0.15% को आप क्या लिख सकते हो, 0.15 एज इट इज़। परसेंटेज मैंने आपको बताया था कभी भी हटानी होती है तो आप डिवाइड करते हो 100 से। ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ होता है मल्टीप्लाई। 33 1/3% का मैंने आपको कन्वर्जन बताया हुआ है। 1/3 इंटू ₹10,000। इसको सिंपली तरीके से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ 100 के ज़ीरोज़, ये 2 ज़ीरो कैंसिल। अब आपके पास ऊपर क्या बचता है, 100 इंटू 0.15। 0.15 है तो इंटू 100 क्या हो जाएगा, 15/3। ये रुपीज़ है तो ₹5 आपके पास आंसर आ जाता है। ये 0.15% आप ऐसे भी कर सकते थे, आपको पता था। 20% 15% कितना होता है, 3/20। और आप इसके निकाल सकते थे यहाँ पर, ये कितना हो जाता पॉइंट, ये अपॉन 100 हो जाता। ठीक है, तो 100 करने से ये आपके पास ये 0.15% आ जाता। इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। 15% ऑफ P + Q। अगर ये क्वेश्चन आपके पास डायरेक्टली नहीं आते हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ तो ये आपके क्वेश्चंस में यूज़ 101% होने वाले हैं। बाकी ये क्वेश्चंस आपके इवन आपके पास कन्वर्जन आए हुए हैं लास्ट के क्वेश्चंस में कि 1/4 बताइए, 3/4 बताइए, 7/8 कितना परसेंट होता है। तो ये 15% है। 15% ऑफ P/Q। आपको पता है 15% 3/20 होता है। इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जिन बच्चों को नहीं पता है तो पुरानी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। 25% होता है 1/4। ये P - Q। अब आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कुछ बच्चे, लेकिन मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाता है। तो ये डिनोमिनेटर है, ये कैंसिल हो सकता है। 4 × 5 हो गया है, ईजी हो गया है। अब यहाँ पर इस 5 की मल्टीप्लाई आप इस 5 को यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, ये 5 यहाँ पर आ गए मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता है ये 3P है और ये 5P है। जब ये 3P इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2P। सिंपल, आपको ऐसे ही करना है सोल्व। आपको ऐसे लिखना है, मल्टीप्लाई आप करोगे फिर अरेंजमेंट करोगे, इस तरीके से टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये 3Q है और ये -5Q है, तो -5Q इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8Q हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें P/Q बताना है तो P/Q आ जाता है 8/2 मतलब 4। ठीक है, अगर हम इसको परसेंटेज में लिखते हैं तो P कितना टाइम्स है, 400% टाइम है। 1 का मतलब 1%, 2 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200%, 3 का मतलब होता है 300% और 4 का मतलब होता है 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इस तरह क्वेश्चन सोल्व करने में। थोड़े न्यू टाइप हैं और ईजी टाइप हैं। ठीक है, 30% ऑफ A इक्वल है 0.25 ऑफ B इक्वल्स टू है 1/5 ऑफ C। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन सब समझ में आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब क्या है, रेशियो का मतलब क्या है और डेसिमल का मतलब क्या है। हमें इस क्वेश्चन में रेशियो बताना है, A रेशियो B रेशियो C। कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 30% क्या होता है, 3/10। 3/10 ऑफ A और 2.25 का मतलब क्या होता है, 1/4। तो B/4 ऑफ का मतलब आपको पता है इंटू, तो इसलिए इंटू में आ रहा है, और ये C/5 है। अब हमें इनका रेशियो निकालना है। इसका रेशियो निकालने के लिए सिंपल सी इजी ट्रिक है, आपको पता है। यहाँ पर हमें इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो कभी भी इक्वल टू को आपको रेशियो में कन्वर्ट करना होता है। तो ये जो इसके साथ वाली टर्म होती है, कोफिशिएंट होती है, इसको आप रिवर्स कर दो। क्या कर दो, 10/3। ये 3/10 है तो ये 10/3 हो जाएगा। ये रेशियो, ये 1/4 था तो रेशियो 4 हो जाएगा। C/5 था, रेशियो 5 हो जाएगा। अब हमें हमेशा ध्यान रखना, रेशियो में डिनोमिनेटर नहीं आता है। ठीक है, अपॉन वाली वैल्यू नहीं आती है, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आती है। तो हमें इस 3 को हटाना है।
इस 3 में 3 को आप सब जगह पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। 3 के यहाँ पर, 3 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से कैंसिल, तो ये 10 आ जाता है। रेशियो 3 × 4 12 और 3 × 5 15। ये करेक्ट आंसर है। ये आपका आंसर करेक्ट नहीं था। अगर ऑप्शन में 10/3 होता है और आप यहाँ पर चूज कर गया तो आपका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर इज, और आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं चैनल पर। सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या आप देख सकते हैं चैनल पर सभी प्लेलिस्ट बनी गई हैं सब्जेक्ट वाइज, एंट्रेंस वाइज आपको देख सकते हैं। NCERT वीडियो, सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है विच नंबर इज़ 40% लेस देन 90% ऑफ 100। अब आप मुझे एक बात बताइए, 90% ऑफ 100 क्या होता है? 90। आपके माइंड में 90 का 40% लेस बताना है, या मैं दूसरी तरीके से बोल सकता हूं, मुझे 40 का क्या बताना है? 90% लेस, 90 का 40% लेस बताना है। या मैं बोल सकता हूं मुझे 60% ही तो निकालना है। मान लीजिए मैंने कहा आपको एक नंबर 100 है, मुझे इसका 10% लेस बताइए आप, इसमें से 10% कम कर दूं मैं। तो अगर मैं इसका 10% निकालता हूं तो कितना आएगा? 10 माइनस 100 माइनस 9, आप 100 माइनस 10 आपने किया तो 90 तो आता है। मतलब अगर मैंने पूछा 10% लेस बताइए तो इसका मतलब यही तो हमें 90% निकालना है। अगर यहाँ पर पूछा है 40% लेस बताइए आपको कि इसका ये कितना है? 90% ऑफ 100। 100 का 90% 90 होता है, तो आप इसका 60% निकाल लीजिए। 60% आपको पता है 3/5 होता है, तो ये हो जाएगा 5 18 और ये नंबर जो आता है आप इसको एक्स एज्यूम कर लीजिए 54। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके माइंड खोल देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। इसमें आपको सभी क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, मैं आपको ये क्वेश्चन सेंड भी कर सकता था आपको, लेकिन मैं प्रैक्टिस इसलिए कराऊँ ताकि आप एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, गलती ना करें। सभी क्वेश्चन आप 100/100 कर गए हैं, जितने 100% आप कर गए हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट देता हूँ मैं। 2 hours 45 minutes इज what % ऑफ अ डे। इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। डे में हमें कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, 24 आवर्स होते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर हम इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और हमें ये भी पता है 2 hours 45 minutes है, तो 2 hours तो यहाँ पर हमें पता है 2 ही है। 45 मिनट्स को मैं 45/60 मतलब 3/4 हो जाएगा, तो 4 2 8 11/4 आता है। 11/4/12 इसका परसेंटेज हमें निकालना है इंटू 100। 11/4 ये आप इसको डिनोमिनेटर में ले सकते हैं इंटू 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 11/4 इंटू 100 ये 11.45% कुछ इस तरीके से आता है। 11.45% आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 6 425 और यहाँ पर ये आ जाता है 275/24 कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये। ठीक है, आप इसको डिवाइड करेंगे तो यही आपके पास आ रहा है। मेन आपको यहाँ पर कंसेप्ट सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? 45% ऑफ 1500। अगर आपको स्पीड ज़्यादा या कम लगती है तो YouTube पे ये फ़ायदा है, आप स्पीड कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। अगर आपको स्पीड स्लो लगती है वीडियो को आप बढ़ा कर देख लीजिए, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप कम करके देख सकते हैं। ठीक है, और हमें क्वेश्चन क्या दिया गया? X% ऑफ 3175। ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, हमें सोल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए 45% है, आप 45/100 करेंगे, कैंसिल करेंगे। ठीक है, आप कर लीजिए। ठीक है, सिंपल तरीका वही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम एक बात और देखें, यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 1/25% होता है, 9/20 इसको लिख सकते हैं। लेकिन इजी तरीका, इजी मेथड क्या होने वाला है यहाँ पर वो देखते हैं। हमें पता है यहाँ पर ये 45/100 आने वाला है और यहाँ पर 35/100 आने वाला है। ठीक है, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं? इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? 45/100 मैं आपके लिए लिख के बता सकता हूँ इंटू 1500। 35/100 इंटू 1700। हमें पता है ये 0 और ये 0, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएंगी, और ये X/100 है इंटू 3175। या आप कह सकते हैं ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 0 सेम है। बात एक ही है, ये 100 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जानी थी। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। 67500 आ जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद इधर, और 59500 आ जाता है। इक्वल्स टू X है अपॉन 3175। इसको आप सोल्व कर लीजिए, X की वैल्यू 40 आ जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट % ऑफ 7.2 kg इज़ 18 grams। ठीक है,
18 ग्राम्स कितना परसेंट होता है 7.2 kg का, ये ग्राम्स में है, ये kg में है, यूनिट सेम आपको करनी पड़ेगी। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 7.2 इंटू 1000, मतलब आपको इजीली पता चल जाएगा 7200 होता है अपॉन 18, 1/4 आप कर दीजिए, 1/400, 1/4 25% होता है, नीचे 2 और जीरोस हैं तो 0.25% ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक और मैं आपको रेशियो वाला क्वेश्चन बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए इक्वल्स टू 30% ऑफ बी, ये दिया गया है, और 1/6 इंटू सी, हमें ए बी सी का रेशियो बताना है। 20% क्या होता है 1/5 ऑफ ए, 30% होता है 3/10 ऑफ बी, और ये c/6 रेशियो निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इनका इन्वर्स कर दीजिए, 5/10/3 रेशियो 6 आ जाएगा। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया था, डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो आप इसको डिनोमिनेटर को हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 5 15, ये 3 इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 एज इट इज़, और ये 18। इस तरीके से ये रेशियो आ जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, कल की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, लेकिन टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी ही जल्दी सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो अपलोड होती जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेरी है वो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं भेट एकेडमी के नाम से। थैंक यू।